साउथ अफ्रीका के माला माला गेम रिजर्व में ये भीड़ भाड़ का वक्त है। केप बफेलो अपना सफर शुरू कर रहे हैं। इनकी मंजिल है सैंड रिवर। कई किलोमीटर के दायरे में यही पानी का परमानेंट सोर्स है। और सूखे के इस मौसम में लाइफलाइन भी। इनका लगातार साथ देने वाले जीव हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स, लेकिन ये फिलहाल टिक्स को खाना छोड़ रहे हैं ताकि अपने भारी भरकम होस्ट द्वारा उड़ाई गई धूल से निजात पा सकें। तकरीबन 1000 का इनका झुंड अपने साथ इन कार्निवोरस बर्ड्स के लिए पैरासाइट्स की एक बड़ी सी दावत साथ लिए चलता है। पर सिर्फ टिक्स को ही कि बफेलो का खून अच्छा नहीं लगता। पानी में उछल कूद और शोर मचाते इन जानवरों की तरफ एक और खतरनाक दुश्मन का ध्यान भी जाता है। शेर इस झुंड को घेर लेते हैं। इनका ध्यान एक अकेले मेल की तरफ जाता है जो झुंड से थोड़ा अलग हो गया है। पर इसे मारना आसान नहीं है। 800 किलो वाले इस जीव के सींग 1 मीटर चौड़े हैं और यह बहुत ही गुस्सैल होता है। बफेलो बुल्स को यूं ही विडो मेकर्स नहीं कहा जाता। पेट भरने की शेर की चाहत अचानक खत्म हो जाती है। और उनका झुंड फिर अपना मनपसंद काम करने लगता है, यानी सोना। लेकिन किसी बिजी नदी के किनारे पर सोने का मतलब है कभी भी शांति नसीब ना हो पाना। सूखे के मौसम में हाथी पानी पीने और चरने आते हैं। जैसे जैसे दिन की गर्मी बढ़ने लगती है, आने वालों की तादाद भी बढ़ने लगती है। इस बच्चे को अब भी बुशवेल्ट वाले अपने इस घर के बारे में बहुत कुछ सीखना है।
पर कम से कम इसे शेरों की चिंता तो नहीं करनी होगी। मां और बाकी झुंड इसकी हिफाजत करते रहेंगे। इनसे उलझना कोई नहीं चाहता। जंगल के इन राजाओं को नदी का कम भीड़ भाड़ वाला कोई हिस्सा ढूंढना होगा। सामने वाले किनारे पर एक दूसरे दुश्मन की नजरें खामोशी से ताक रही हैं। यह है एक फीमेल लेपर्ड। इस फीमेल लेपर्ड की यही कोशिश रहती है कि किसी को इसका पता ना चले। पर पड़ोसी लगातार अलार्म कॉल्स देकर इसकी पोल खोलते रहते हैं। इसे जल्दी ही शिकार करना होगा। कुछ किलोमीटर की दूरी पर इसके दो बच्चे इसके इलाके के सबसे घने झाड़ झंकाड़ वाले हिस्से में छिपे धीरज से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने के ये बच्चे लाचार हैं और यहां कोई भी शिकारी इन्हें आसानी से मार सकता है। बच्चे अपने बचाव और दूध के लिए पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर हैं। तो इसे खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए शिकार करते रहना होगा। इम्पाला को पकड़ने के लिए इसे बिना नजर आए इसके काफी करीब आना होगा। एक बार फिर अलार्म कॉल्स जंगल में गूंजने लगते हैं। लेकिन इस बार ये इसकी मौजूदगी को लेकर नहीं है। झुंड का एक मेल जंगल में घूम रहा है। इसने ना सिर्फ इस फीमेल के शिकार के मौके बर्बाद कर दिए हैं, बल्कि ये इसे मार भी सकता है। तो ये अपने से भारी शिकारी से बचने के लिए ऊपर वाली पतली डालियों पर चढ़ जाती है। खतरा टल जाने पर ये शिकार करने के लिए अपने इलाके के एक दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ जाती है। इम्पाला मेल्स का ध्यान मेटिंग सीजन के दौरान कहीं और होता है और ये काफी थके हुए भी होते हैं, तो ये इसका परफेक्ट टारगेट बन सकते हैं, बशर्ते ये हमला करने के लिए इनके बेहद करीब पहुंच सके। फीमेल लेपर्ड इम्पाला की हर हरकत पर नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये हर कदम फूंक फूंक कर खामोशी से रखती है।
पर गलती हो ही जाती है। और इम्पाला अलार्म देते हुए भाग खड़ा होता है। चिल्लाने की आवाजें और स्मेल्स बुशवेल्ट के जीवों का आपस में संपर्क बनाए रखती हैं। इम्पाला की डिस्ट्रेस कॉल जैसे स्पॉटेड हाइना के लिए मौका मुहैया करा देती हैं। ये इस बात को समझ चुके हैं कि अलार्म्स का मतलब है शिकारी और शिकारियों का मतलब मुफ्त की दावत। तो ये इस फीमेल लेपर्ड के पीछे इसकी छाया की तरह चलने लगते हैं ताकि इसके मारे शिकार को फौरन छीन सकें। पर इन्होंने शिकार का इसका मौका बर्बाद कर दिया। खुशकिस्मती से हाइनाज पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। जब खाना चुराने को नहीं मिलता तो हाइनाज जल्द ही तेंदुए से तंग आ जाते हैं। पर उन्हें कुछ बेहतर मिल जाता है। एक ब्लैक बैक्ड जैकल एक दावत का ऐलान कर रहा है। वाइल्ड डॉग्स का एक पेयर एक इम्पाला को खा रहा है। वाइल्ड डॉग्स का शिकार करने का सक्सेस रेट तकरीबन 80% होता है और ये सबसे कामयाब अफ्रीकन कार्निवोर्स में शुमार है। इन डॉग्स के आगे ये जैकल कहीं नहीं टिकता। पर हाइना का मामला अलग है। एक्साइटमेंट की वजह से इनकी पूंछ ऊपर की तरफ उठ गई है और ये हवा को सूंघकर अपने टारगेट की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। जैकल की आवाजें अनजाने में इन्हें मदद और बढ़ावा दे रही हैं। वाइल्ड डॉग्स अक्सर लगभग 1 दर्जन मेंबर्स के ग्रुप में चलते हैं, पर ये दो शायद झुंड से अलग हो गए हैं। झुंड साथ नहीं होगा तो ये अपने शिकार की हिफाजत नहीं कर सकते। शिकार की भनक देने के लिए जैकल को भी इनाम मिलता है। तो वहीं डॉग्स अपनी इस खुराक को छोड़कर अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिरकार नदी के किनारे पर ये अपने झुंड से मिल ही जाते हैं। शिकार करते करते ये अपनी मांद से कई किलोमीटर दूर निकल आए हैं। अपने घर लौटने के लिए इन्हें खतरों से भरी सैंड रिवर को पार करना होगा। पहले अल्फा मेल नदी पार करता है। यह बड़ी तसल्ली से बाकी झुंड का भी इंतजार करता है। और इनकी हिचक की ठोस वजह भी है। नदी में मगरमच्छ हैं। यहां एक और खतरा मंडरा रहा है जिसे इन्होंने नहीं देखा, पर उसने इन्हें देख लिया है।
माला माला के वाइल्ड डॉग्स के लिए सैंड रिवर उन सबसे बड़े खतरों में से एक है जो यहां इस झुंड के लिए मौजूद हैं। सूखे के मौसम में ये उथली होती है और धीमे धीमे बहती है, जिससे इसमें मंडराते मगरमच्छों को देखना आसान हो जाता है। पर रीड से भरे यहां के ठंडे और दिलकश किनारों पर और भी शिकारी छिपे रहते हैं। और इस बड़ी उम्र के कमजोर वाइल्ड डॉग को यह अंदाजा नहीं हुआ है। लिमिटेड फूड सोर्सेस के कारण एक शिकारी दूसरे से भिड़ जाता है। झुंड जानता है कि वो अपने मर चुके साथी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये अपने बच्चों को मांद में छोड़कर आए हैं, तो इन्हें उनके पास लौटना होगा। साउथ अफ्रीका के बुशवेल्ट में वाइल्ड डॉग्स अक्सर अपने बच्चों को सूखे के मौसम में जन्म देते हैं और शेरों को बिना पेरेंट्स वाली मांदें बहुत अच्छी लगती हैं। डॉग्स लौटते हैं तो उन्हें एकदम खामोशी मिलती है। यहां सिर्फ एक बेबी सिटर नजर आता है जिसे बच्चों की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था। पर ये बेवजह घबरा जाते हैं। सभी 11 बच्चे एकदम सेफ हैं। पूरा झुंड बच्चों का पेट भरने के लिए मांस के टुकड़े उगल देता है। इन सब की मां एक ही है, अल्फा फीमेल, झुंड की इकलौती ब्रीडिंग फीमेल। कुछ ही महीनों में ये मांद को छोड़ देंगे और झुंड के नोमैडिक तौर तरीकों को सीख जाएंगे। तीन हफ्ते के इन बच्चों की मस्ती वाली जिंदगी अब खत्म होने को है।